लगने लगे जहाँ से हर मंजर मेरा मुझे, ख्वाबों का जहाँ बना लूँगा एक दिन। अभी तो शुरुआत की है इस सफ़र की, अभी तो शुरुआत की है इस सफ़र की, बेरंग ज़िंदगी में रंग सजा लूँगा एक दिन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज का जो आपका जो वीडियो है दोस्तों, 26 अगस्त 2022 ग्रुप डी में आया हुआ मैथ का एनालिसिस है। तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। हमने जो जो पढ़ाया है वो एकदम हूबहू एकदम समझिए, सिर्फ जो है नंबर बदला हुआ है, तरीका सेम वही क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे नंबर है। ये क्वेश्चन पहला ये आया है 26 अगस्त 2022 में ग्रुप डी के फर्स्ट मीटिंग में आया है। तो देखिए क्या दिया, A/B/C/D बराबर क्या दिया है 5/4/7/9 हो तो, और D-C बराबर 600 रुपया। तो तब पूछा है आपको डी का मान, आपसे यहाँ से पूछा है। ठीक, ये अनुपात समानुपात में हमने जो है एकदम विधिवत से समझाया है। अगर नहीं देखें तो वो प्लेलिस्ट में अर्थमेटिक नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए एकदम सिर्फ जो है 4 से 5 सेकेंड इसको लगेगा लगाने में। देखिए क्या करना है, दिया A/B/C/D, यानी कि ABCD का अनुपात जो है 5, 4, 7, 9 दिया है, और D-C बराबर 600 दिया है। तो अनुपात में D और C का अंतर देख लीजिए कितना है। D जो है देखिए 9 है, ये पहला हो गया। B का 4 है, C का 7 है, D का 9 है। तो यहाँ पे देखिए D और C का अंतर कितना है, D ये 9 है और C जो है कितना 7 है, और 7 और 9 का अंतर कितना दिया है 2। यही दोस्तों 2 बराबर 600 के, ये चीज़ें समझिए, ये बराबर करना सीखिए। अनुपात में इतना बराबर इतने के, ये अनुपात अगर आपने समझ लिया तो आपका जो है प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, लाभ हानि, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आप जो है इससे अनुपात समानुपात पे कुछ सेकंडों में लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अंतर डी और सी का दिया था 600, अनुपात में देखिए अंतर कितना है, डी और सी का मान 2। तो 2 अनुपात का अंतर रियल के अंतर के बराबर होगा। तो 2 बराबर 600 के, तो 1 बराबर कितने के 600/2, यानी कर देंगे 1 बराबर 300 के। अब यहीं से चाहे जिसका मान पूछे आप निकाल सकते हैं। मतलब कि एक कलम का दाम 300 रुपया, तो डी का मान पूछा है, डी अनुपात में कितना है 9, तो 9 बराबर कितने के 9 त्रिक 2700 के। आई बात समझ में, 2700, यानी डी का मान कितना आ गया 2700। अगर यहीं पे आपसे ए का पूछता तो 1 बराबर ए, इसी से आप चाहे ए का भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं। अगर ए का पूछता तो ए का अनुपात में क्या है 5 है, एक कलम का दाम 5 रुपया। तो बताइए 5 कलम का दाम कितना, कहेंगे मास्टर जो है 5 कलम का दाम 5 × 300 कर देंगे 1500 रुपया। ठीक, उसी तरह आपको अगर बी का पूछे तो बी का अनुपात में कितना है 4, 1 बराबर 300 के, तो 4 बराबर कितने के 4 × 300 कर लीजिए, ये आ जाएगा 1200। उसी तरह अगर आपसे सी का पूछे तो सी अनुपात में कितना 7, 1 बराबर 300 के, तो 7 बराबर कितने के 7 × 300 के, तो यहाँ 7 त्रिका 2100। आई बात समझ में, समझ गए कि नहीं। यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि टोटल अमाउंट बताइए। तो टोटल अमाउंट जब आप सभी का निकाल लेंगे, देखिए डी का भी यहाँ पे निकाल लिए, ए का भी निकाल लिए, बी का भी निकाल लिए, सी का निकाल लिए, सभी को जोड़ देंगे तो यानी टोटल अमाउंट आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। चाहे जिस तरह पूछे, अगर रेशियो को आपका क्लियर है तो एकदम आसानी से लगा लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे काम और समय का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में, ग्रुप डी के हर एक शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो अवश्य देखने को मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन जैसे पूछा गया था, क्या दिया है, ए और बी मिलकर किसी काम को जो है 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर ए और बी मिलते हैं तो 10 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलते हैं तो 12 दिनों में करते हैं। अगर उसी काम को करना होगा सी और ए को मिलकर तो वे जो है 15 दिनों में करते हैं। अगर तीनों मिल जाएंगे तो वो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यही आपसे पूछा है। देखिए ए
प्लस बी मिलकर जो है उस काम को 10 दिनों में, और बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में, और क्या कहा है, सी ए मिलकर उसी काम को 15 दिनों में। अब काम कितना है वो चीज़ें हम अपने तरफ से मान लेते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, ऐसी संख्या मानते हैं जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो क्या होता है, वो होता है दोस्तों इन सभी नंबरों का एलसीएम होता है। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो सभी नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो 60 ऐसी संख्या है जो 10 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी और 15 से भी कट जाएगी। तो यहाँ से काटेंगे तो देखिए ये आ गया टोटल काम। अब इसमें जो है 10 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का ए और बी का काम निकल के आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो 60 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो ए और बी जो है 6 यूनिट एक दिन में करेंगे। उसी तरह 12 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ये 5 जो है आया बी और सी का एक दिन का यूनिट। उसी तरह 15 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो सी और ए का एक दिन का काम का यूनिट इतना 4 निकल के आया। समझ गए। तो अब देखिए ए और बी, बी और सी और ए, तो मिलाएंगे तो आएगा 2A 2B और 2C। 2A 2B प्लस 2C। एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो ये सभी को जोड़ दीजिए। 6 4 10 5 15। ये चीज़ें समझ में आ रही है। 15 यूनिट काम करेंगे। देखिए इन सभी को जोड़ेंगे ना तो एक ए यहाँ पर, एक ए यहाँ पर, 2A होगा, बी एक ए यहाँ, ए बी बी, 2B सी 2C। तो यहाँ पे हमने वही लिखा कि 2A प्लस 2B प्लस 2C मिलकर अगर सभी मिल जाएंगे तो 15 यूनिट जो है एक दिन का काम निकल के आएगा। तो यहाँ से देखिए A प्लस B प्लस सी, यहाँ से हम 2 कॉमन कर लिए। क्या कर लिए, 2 कॉमन कर लिए। तो एक दिन का काम 15 यूनिट आया। तो यहाँ से A प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, ये 2 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 15/2। जब एक दिन में इतना काम यूनिट करेंगे तो इनको काम कितना करना है दोस्तों, 60 यूनिट करना है। तो A प्लस बी प्लस सी, ये डबल एरो लगाते हैं तो टोटल काम को दर्शाता है। सिंगल एरो लगाते हैं तो सिर्फ एक दिन का काम दर्शाता है। तो टोटल यूनिट है कितनी काम करने के लिए तीनों को, 60 यूनिट। 60 यूनिट। और एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 15/2 यूनिट कर रहे हैं। तो 60 यूनिट में 15/2 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 चौके 60। ये 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 चौके 8। यानी कि कितने उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो 8 डे में, वो 8 दिन में समाप्त कर लेंगे। समझ में आ गया ये कहना क्या चाह रहा था। पहले तो यहाँ से आप निकालिएगा एक एक दिन का यूनिट और सभी को जोड़ के यहाँ से 2 डायरेक्ट इधर डिवाइड करके यहाँ आप डिवाइड कर सकते हैं। टोटल काम में एक दिन के काम से जो है डिवाइड करते हैं तो टोटल दिन निकल के आता है। यही टोटल दिन था। तीनों जो है मिलकर 8 दिन में काम करेंगे। समझ गए कि नहीं। अगर यहीं पे पूछ देता कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो यहाँ पे देखिए ए और बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं, 15/2 यूनिट। तो अगर ए की पूछता ना दोस्तों तो बी और सी का एक दिन का यूनिट इसमें से घटा लेते, यानी कि 15/2 - 5। तो घटाएंगे तो आ जाएगा 5 दूना 10। ये आ जाएगा 5/2 यूनिट जो है, 5/2 यूनिट जो है ए अकेले काम करेगा। जब जो है बी और सी को घटा दिए तो टोटल था 15/2। इसमें से बी और सी को माइनस कर दीजिए। यहाँ पे दिया है बी और सी का मान, तो यहाँ से माइनस किए तो सिर्फ ए का आया। अब ए 5/2 से 60 में डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए 60/5/2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब ये आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, यानी 24 दिन में ए अकेले अगर काम करना चाहे तो 24 दिन में टोटल काम समाप्त कर देगा। अगर तीनों मिलकर काम करना चाहे तो 8 दिनों में समाप्त करेंगे। समझ में आ गया। ये अगर अकेला पूछे तब भी निकाल सकते हैं, अगर टोटल पूछे तब भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में दे रहा है, तो इसको कायदे से समझिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या दिया है, 2 टेबल और 3 कुर्सी का मूल्य 600 रुपया है। यदि
एक टेबल का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 250 रुपये ज़्यादा हो तो एक टेबल का मूल्य ज्ञात करिए। देखिए क्या दिया है शुरू में, 2 टेबल प्लस 3 कुर्सी का मूल्य 600 रुपया दिया है, ठीक। और यहाँ पे कहा है कि एक टेबल का मूल्य जो है एक कुर्सी के मूल्य से 250 रुपये ज़्यादा, मतलब एक टेबल का मूल्य जो है एक कुर्सी के मूल्य से 250 रुपये ज़्यादा है। ये चीज़ें समझ रहे हैं ना, ये हमने जो लिखा है ये चीज़ें बनाना सीखिए। कहा है कि टेबल का मूल्य जो है कुर्सी के मूल्य से ज़्यादा है। जब भी हम कहें कि हम आपसे 10 रुपया ज़्यादा हैं तो आप में 10 रुपया प्लस किया जाएगा तब हमारे बराबर आप होंगे। तो वही हमने इसमें प्लस किया है तब ये जाके इसके बराबर हुआ है। तो टेबल इधर कुर्सी को इधर लाएंगे तो -c बराबर 250 होगा, ठीक। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई, ये मान लीजिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। सब देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सब में करना, इधर भी करेंगे दोनों में तो इधर भी करना होगा। अब क्या यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि मास्टर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई टेबल में है तो एक को बराबर करने के लिए समीकरण बराबर करके यहाँ से हम हल कर सकते हैं। तो 2 टेबल माइनस 2 कुर्सी बराबर ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500 रुपये, ठीक। अब यहाँ से इसको इसमें से घटा लीजिए तो 2 टेबल माइनस 2 कुर्सी बराबर 500 रुपये। तो घटाने पे तो घटाने में साइन बदल जाता है, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये देखिए 2 कुर्सी प्लस में है, 2 कुर्सी माइनस में, ये कट जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये जोड़ेंगे, यहाँ पे भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये 5 कुर्सी बराबर आ जाएगा। यहाँ 600 में से 500 घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो घटाएंगे तो ये 100 आएगा। तो एक कुर्सी बराबर कितना, 5 कुर्सी का दाम 100 रुपया, तो एक कुर्सी का दाम कितना, 100/5 कर दीजिए तो आ जाएगा 20 रुपया, ठीक। इतना चीज़ समझ गए। अब देखिए यही एक कुर्सी का दाम जो है इसी में रख दीजिए उठा के, आपका सॉल्व हो जाएगा। एक टेबल का तो ही मूल्य पूछा है, 20 प्लस 250, यहाँ पे देखिए 20 प्लस 250 यानी कि 270 रुपया आ गया। आई बात समझ में, ये चीज़ें समझ में आया। हमने कहा कि ये कुर्सी बराबर आपको आज एक कुर्सी बराबर 20 रुपया पता चल गया था एक कुर्सी का दाम। तो यही जो है दोस्तों इसी समीकरण में सी के जहाँ सी है वहीं पर 20 रख दीजिए तो आपका एक टेबल का मूल्य निकल के आ जाएगा। समझ गए। तो यहाँ से आपको इस तरह क्वेश्चन लगाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों ये आपके सामने ये आए हुए क्वेश्चन है 26 तारीख को। ये देखिए क्या दिया, x माइनस 1/x बराबर 6, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, एक तो आपको अगर डायरेक्ट लगाना अगर पता है तो सिंपल सा करिए कि इसका जो है क्यूब कर लीजिए 216, कितना आ जाएगा 216, यहाँ पे ये प्लस करके 18 जोड़ लीजिए तो आ जाएगा आपका आंसर। आप कहेंगे मास्टर ये डायरेक्ट कैसे किए हो, तो पहले समझ लीजिए इसका बेसिक, तो आप भी डायरेक्ट कर लेंगे। इसका देखिए यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब कब आएगा, जब हम इसका जो है क्यूब कर देंगे। तो कर देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो यहाँ पे भी इसका क्यूब कर दीजिए और इसका भी क्यूब कर दीजिए तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x कोष्टक में x माइनस 1/x बराबर, अब इसका भी क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 36 छक्का 216। ये चीज़ें समझ में आई ना। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी होता है। ये चीज़ें आप जानिए। तो यहाँ से ये कट गया तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, अब देखिए इसको डायरेक्ट कर लीजिए 216। अब ये देखिए माइनस है 3 है और यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर, यहाँ पे दिया था कि x माइनस 1/x बराबर 6, तो यहाँ पे मान रखेंगे, ये माइनस इधर हो जाएगा प्लस, तो 6 3 18। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए 8 6 14, 1 1 2 1 3 2 234 आ गया। तो यानी कि x क्यूब 1/x क्यूब बराबर कितना आ गया, इतना आ गया कि नहीं, यही आपसे पूछा था। अगर बाई द वे यहाँ पे प्लस पूछ दे दोस्तों, आई बात समझ में। यहाँ हमने कहा कि जब माइनस में दिया था तो यहाँ पे हमने प्लस किया, जब प्लस में दे तो यहाँ पे माइनस करेंगे, सिंपल सा। देखिएगा अगर यहीं पे अगर यहाँ पे आपको प्लस दे दे दोनों जगह दे दे कि यहाँ पे ये हटा लीजिए,
कह दे कि x प्लस 1/x बराबर 6 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए, तो डायरेक्ट इसका क्यूब कर दीजिए 216 आ जाएगा, और इसमें से 18 जो है 18 घटा दीजिए। अब 18 कैसे पता चलेगा, तो ये 6 है दोस्तों, इस 6 में जो यहाँ पे संख्या रहती है उसमें जो है 3 का मल्टीप्लाई करके यहाँ से घटा दीजिए। जब प्लस में दिया रहे तब प्लस में दे के प्लस में पूछे तब घटाएंगे, जब माइनस में दे के माइनस में पूछे तो यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ देंगे। आई बात समझ में क्लियर हो गया। बाय द वे यहाँ पे आपको माइनस में दिए क्वेश्चन पूछा था, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से आपको ये क्या दिया है, a² प्लस b² बराबर 32, ab बराबर 15, तो a प्लस बी अपान में a माइनस बी आपसे पूछा है। देखिए इसका कुछ नहीं करना, ऐसा नंबर सोचना है कि गुणा करने पे 15 आ जाए और यहाँ पे दोनों का वर्ग करके जोड़े तो 32 आ जाए। देखिए 15 किन का गुणनफल होता है, एक तो 1 का 15 में गुणा करेंगे तब आएगा 15 एकम 15, या करेंगे आप जो है 3 गुणे 5 करेंगे तब जाके 15 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, हम चाहे 3 गुणे 5 करें चाहे 5 गुणे 3 करें, कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मान लीजिए ए का ये मान है, ये बी का मान है, तो देखिए गुणा करने पे 15 आ गया, क्या इनका वर्ग करने पे वर्ग करके जोड़ने पे भी 32 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए वर्ग करके जोड़ा गया है, तो 5 × 5 = 25 होता है, 3 × 3 = 9 होता है, 25 9 कितना आ गया, 32 नहीं सॉरी यहाँ पे 34 दिया था, हमने लिखा गलती, यहाँ पे 34। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 34 आ रहा है, हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 34। जब आ रहा है तो a बराबर 5 है दोस्तों, b बराबर 3, तो यहाँ पे मान रख लीजिए 5 + 3 बटे में 5 - 2, अरे 5 - 3 तो कितना आ गया 8 बटे में 2, तो यहाँ से आ गया 4। इनका कितना आसानी से मान पता चल गया, ठीक। यहाँ पे हमने जो है गलती से 32 लिख दिया था, वह है 34। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे दे रहा है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों आपके सामने ये बट्टे वाले क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो देखिए क्या दिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, यदि 10% और 10% और x% के 2 क्रमिक छूटों के बाद 720 रुपया में बेचा जाता है, तो यक्स का मान आपसे यहाँ पे कितना % यक्स में बेचा जा रहा है छूट देने के बाद, वही यक्स का आपसे मान पूछा है। तो एक चीज़ जानिए, जो मूल्य होता है दोस्तों, मूल्य गुणे 100 - x1 बटे में 100 गुणे 100 - x2 बटे में 100 बराबर जो मूल्य में यानी कि जो जिसमें बेचा जा रहा है, ये वाली चीज़ें होती है। आई बात समझ में। तो देखिए मूल्य कितना, अंकित मूल्य 1000 रुपये, ठीक। अब उसमें से पहला बट्टा कितना दिया जा रहा है 10% का। जब भी बट्टे की बात करें डायरेक्ट 100% में से घटा लीजिए जितना बट्टा छूट दे रहा है। तो 10% का बट्टा दे रहा है तो 100 में से 10 घटाएंगे आएगा 90। 90% का अर्थ होता है 90 बटे में 100 गुणे में। और दूसरा दिया यक्स नहीं पता है तो इसको 100 में से यक्स घटा लीजिए और x% का इसको बटे में 100 लिख दीजिए। अब बराबर ये दे कितने में रहा 720 रुपया में। अब देखिए ये 00 से ये कट गया, ये 00 से ये कट गया, तो 9 8 72, ये आ गया 80, तो x बराबर आ गया ये 100 जाके इधर माइनस हो जाएगा तो 20%। यानी x का मान कितना छूट क्रमिक दे रहा है, एक 10% में दे रहा है, दूसरा कितना दे रहा है 20% में। समझ में आ गया। तो इसी तरह आपसे आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। अगर आपने एडवांस मैथ में 2D और 3D नहीं देखा है तो एडवांस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। हर एक शिफ्ट में जो है एडवांस मैथ के 2D से खास करके हर एक एग्ज़ाम में जो है, हर एक ग्रुप डी में आ रहा है क्वेश्चन, आपसे 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपने देख लिया तो गारंटी कि एक भी क्वेश्चन जो है 2D का जो है आप बाहर नहीं जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।